अगर आप बैंकिंग या फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत सटीक होने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ डायरेक्टली दो अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको बताने वाले हैं, जहां पर ये कोई सिर्फ कोर्स नहीं है बल्कि क्लियर जॉब रोल, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग, रेप्यूटेड बैंक्स के साथ मौका, करियर पाथवे क्या क्या कैसा रहने वाला है, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे और दोनों ही अपॉर्चुनिटीज में आपको वो सब कुछ मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर कोटक एनआरआई वीआरएम अपॉर्चुनिटी की। देखिए, अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस या रिलेशनशिप मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन एंट्री की राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो ये बिगिनर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए सबसे बेहतरीन मौका है। ये जो प्रोग्राम जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोटक महिंद्रा में आपको एनआरआई वीआरएम यानी कि एनआरआई तो आप समझते ही हैं, वीआरएम यानी कि वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर की पोजीशन दिलाता है। हम फिलहाल दोनों ही अपॉर्चुनिटीज जिनके बारे में बात करने वाले हैं, ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सर्टिफिकेशन या बल्कि टाइम पास वाली चीजें नहीं ढूंढ रहे हैं, इसकी जगह वो स्ट्रक्चर्ड करियर ग्रोथ चाहते हैं, रेप्यूटेड प्राइवेट बैंक्स के साथ काम करना चाहते हैं, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कंप्लीट करेंगे, नौकरी लेंगे। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपने एनआरआई वीआरएम प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भैया वीआरएम का मतलब वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर। सिंपल लैंग्वेज में आप कोटक महिंद्रा के एनआरआई कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मैनेज करने का काम करेंगे, उनकी बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं, उन्हें सूटेबल बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इस रोल के लिए जो सबसे बड़ा एक प्रीरिक्विजिट है वो है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको अंग्रेजी बोलना आना भी चाहिए और आपको समझ में भी आना चाहिए। ये रोल कस्टमर इंटरैक्शन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट और बैंकिंग नॉलेज का कॉम्बिनेशन रहेगा। ये सारी चीजें आपको सिखाई भी जाएंगी। ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि तुम बैंकिंग का नॉलेज और कस्टमर हैंडलिंग सब पहले से लेकर के आओ। ठीक है, देखो, प्रोग्राम के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद आप डेप्यूटी मैनेजर डेजिग्नेशन पर कोटक महिंद्रा बैंक के साथ ज्वाइन करते हैं। एलिजिबिलिटी ध्यान से सुनिएगा, एज आपकी 21 से 30 इयर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन हो सकती है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इसमें से कोई भी आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर या इसके नीचे अलाउड नहीं है। ग्रेजुएशन में कम से कम 60% होना जरूरी है। स्ट्रीम आपकी बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, इट डजंट मैटर, कोई भी स्ट्रीम चलेगी। और अगर आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन बिल्कुल मैंडेटरी हो जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आप लेके आए हैं तो वो उसमें 60% नहीं भी है, 50% है, 52% है, तो भी आप एक्सेप्टेबल हैं। अगेन, स्ट्रीम वहां पर मैटर नहीं करती। इंग्लिश और हिंदी कम्युनिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाली है। आप फ्रेशर हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर के केस में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों देखा जाएगा। एक्सपीरियंस्ड हो तो सिर्फ ग्रेजुएशन से भी काम चल जाएगा। देखो, इस प्रोग्राम में आपको हम लोग पढ़ाते हैं हम लोग ऑलमोस्ट समझिए 5 महीने का आप ड्यूरेशन ले लीजिए। ठीक है, 45 डेज की ट्रेनिंग आपको हमारे पुणे कैंपस में दी जाती है। 15 दिन की इंटर्नशिप आपको कराई जाती है, जो कि कोटक के, अगर आप मुंबई लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो थाने वाले ऑफिस में होगी। अगर आप हैदराबाद लोकेशन यानी तेलंगाना रीजन से अप्लाई कर रहे हैं तो हैदराबाद में आपकी इंटर्नशिप होगी। मुंबई लोकेशन के लिए कोई कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन हैदराबाद लोकेशन के लिए वन हैज टू बी फ्रॉम द तेलंगाना रीजन। मूविंग ऑन, 2 महीने की आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी दी जाती है। एंड नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, ये वाला जो हमारा प्रोग्राम है ये भी कहीं ना कहीं लर्न वैल्यू अर्न मॉडल पर बेस्ड है। ट्रेनिंग पीरियड के टाइम से ही हम आपको स्टाइपेंड देना शुरू कर देते हैं। प्रोग्राम कंप्लीशन के बाद आपका जो स्टार्टिंग पैकेज है वो लगभग 4.5 लाख पर एनम का होता है। इसमें आपकी इन हैंड सैलरी अराउंड आप समझिए 28-30 हज़ार के आसपास बनती है। और जब आप 1 साल इस रोल में कंप्लीट करेंगे तो फर्स्ट साल के कंप्लीशन पे आपको 50,000 मिलेगा रिटेंशन बोनस, और सेकेंड ईयर जब आप कंप्लीट करेंगे तो फिर से आपको 50,000 का रिटेंशन बोनस मिलेगा। तो टोटल 1 लाख आपको वापस मिल गया है। देखिए, आप लोगों को इसमें फीस भी देनी होगी, और इस प्रोग्राम की जो फीस है, फीस के साथ जीएसटी भी इसमें आपको पे करना पड़ता है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना, क्योंकि जितना तुम इन्वेस्ट कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग, लर्निंग, ग्रोथ की
अपॉर्चुनिटी, अच्छी सैलरी, अच्छी कंपनी का नाम, सारी चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं। और एज अ फ्रेशर अगर आप अभी टाइम पास कर रहे हो तो बहुत अच्छा है कि अच्छी जगह पर जाकर के जॉब स्टार्ट कर दो। अपॉर्चुनिटी नंबर 2 की बात करेंगे, CBGRM विद एक्सिस बैंक। इसके पहले हमने आपको बताया कोटक महिंद्रा के अपॉर्चुनिटी के बारे में। अब बात करेंगे हमारे देश के तीसरे सबसे बड़े बैंक एक्सिस बैंक के साथ जॉब की अपॉर्चुनिटी के बारे में। देखिए, CBGRM यानी कि कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप का रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हैं आप। ये अपॉर्चुनिटी एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए है, फ्रेशर्स ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये जो CBGRM का सेगमेंट होता है ये बिजनेसेस को हैंडल करता है। अब इसमें उन बिजनेसेस को हैंडल किया जाता है जिनका एनुअल टर्नओवर अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ से 250 करोड़ के बीच का होता है। तो आप सोचो, अगर अभी तक आप नॉर्मल पीपल को, लोगों को ऐसे इंडिविजुअली सर्विसेज दे रहे हो एज अ रिलेशनशिप मैनेजर, तो अब टाइम आ चुका है कि आप सीधे बड़े बिजनेस ओनर्स के साथ डील करोगे। आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स बिजनेसेस होंगे। आप मिड साइज बिजनेसेस के साथ काम करने वाले हैं। एक CBGRM क्या करता है? बिजनेस क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप मैनेज करना, उनकी फंडिंग और बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स को समझना, वर्किंग कैपिटल, ट्रेड फाइनेंस, बैंकिंग सॉल्यूशंस, ये सारी चीजों को रेकमेंड करना, क्रेडिट टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करना, लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप्स बिल्ड करना। अब ये भी देखो कि बेटा, जब इतनी सीनियर लेवल पर आप बैंकिंग करते हो ना, तो उसको प्योर सेल्स नहीं बोलते, प्योर ऑपरेशंस नहीं बोलते। ये हो जाता है कंसल्टेटिव बैंकिंग। रिलेशनशिप मैनेजमेंट और कंसल्टेटिव बैंकिंग का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन होता है ये। इसमें देखिए, ग्रेजुएट होना आपका जरूरी है। एलिजिबिलिटी आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। ग्रेजुएट हो अगर, तो कम से कम 1 से 1.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो तो मिनिमम 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। एज आपकी मिनिमम 22 साल से मैक्सिमम 28 साल हो सकती है, ना 22 से कम ना 28 से ज़्यादा। मिनिमम 50% आपका स्कोर होना ही चाहिए थ्रू आउट एकेडमिक्स, ठीक है। अब प्रोग्राम कंप्लीशन के बाद एक्सिस बैंक के कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप में प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी तुरंत मिलती है। इस प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो 1 साल का है। इसमें आपको 1 साल ट्रेनिंग दी जाती है। पहले आप ऑनलाइन भी पढ़ते हो, फिर आप पुणे कैंपस में रह के पढ़ते हो, फिर आप इंटर्नशिप करते हो, फिर आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए जाते हो। तो 12 महीने आपको पूरा ओवरऑल ट्रेन किया जाता है सॉलिड बैंकर बनाने के लिए। इसकी जो सैलरी है, स्टार्टिंग पैकेज 6.3 लाख पर एनम से 6.8 लाख पर एनम के रेंज में आपको मिल जाएगी। इस रोल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, सैलरी को मत समझना, बहुत अच्छी सैलरी है, 6.5 लाख प्लस इंसेंटिव वगैरह भी आपको मिलता है यहाँ पर। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मैं आपको फिर भी कहूंगी एक्सपोजर है। आप डायरेक्टली बिजनेस ओनर्स, डायरेक्टर्स, सीनियर डिसीजन मेकर्स, इन लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो, और यही जो आपकी एक्सपोजर और लर्निंग है, ये फ्यूचर लीडरशिप, कॉर्पोरेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट करियर्स के लिए सॉलिड फाउंडेशन बनाकर आपको दे सकता है। और अगर आप फ्रेशर हैं और बैंकिंग इंडस्ट्री में एंट्री चाहते हैं तो NRI VRM बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, कम्युनिकेशन अच्छी है, ब्रेन सॉलिड चलता है, लंबी आपको रेस जीतनी है यहाँ पर, तो भैया आप CBGRM के लिए भी जाओ। रोल्स दोनों बहुत अच्छे हैं। एक बता दिया फ्रेशर बच्चों के लिए, एक बता दिया जी हमारे एक्सपीरियंस्ड बच्चों के लिए। दोनों ही इस देश के जो कुछ सबसे बड़े बैंक्स हैं उनके साथ आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो अब बैठकर रोना नहीं है, सीधे नीचे एक गूगल फॉर्म दिया है, उसको फिल करो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैंने नहीं बताई होंगी। मैंने आपको NRI VRM में भी आपको फीस देनी होती है, और ये भी बता दूं CBGRM की भी फीस होती है। दोनों पेड प्रोग्राम्स हैं। कोई भी डाउट, कंफ्यूजन कुछ भी मन में नहीं रह जाएगा अगर नीचे दिए गूगल फॉर्म को फिल कर दोगे तो, क्योंकि हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और सारी बातें आपको बताएगी, समझाएगी, गाइड करेगी, हर एक स्टेप पे आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बिल्कुल भी मिस मत करना, अपॉर्चुनिटी दोनों बहुत सॉलिड है। एंड ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलना।